सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे। अमित शाह ने मिर्जापुर में कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बाद अमित शाह विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने मिर्जापुर में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, पहले यूपी में खुलेआम माफिया घूमते थे, लेकिन आज कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता। प्रदेश को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, भू माफियाओं से मुक्त करने का काम और प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर्स से कल्याण सिंह का हालचाल पूछा। करीब 10 मिनट तक वह हॉस्पिटल में रहे। कल्याण सिंह पिछले 21 जून से बीमार चल रहे हैं। अयोध्या में सरयू में नहाते समय 2 चाचा और एक भतीजा समेत 3 लोग नदी में डूब गए, जिसमें से 2 को गोताखोरों व जल पुलिस की मदद से बचा लिया गया, जबकि एक पानी में ही बह गया। उसकी तलाश की जा रही है। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। गोला घाट और झुनकी घाट के पास ये हादसा हुआ है। वे बाराबंकी से ट्रेन से आज अपने परिवार के साथ सरयू में स्नान करने के लिए अयोध्या आए थे। उनके साथ महिलाएं भी थी। प्रदेश में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस सर्कुलर के एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी है। हालांकि पुलिस शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्कुलर में कोई विचित्र बात नहीं है और यह इंटरनल आदेश है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने कम मतदाताओं की संख्या वाले छोटे पोलिंग बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। अब अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। 30 सितंबर तक पोलिंग बूथ और पोलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने और कटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा कांग्रेस को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से। अखिलेश यादव ने इसके साथ में यह स्पष्ट किया है कि सपा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए सपा सभी छोटी पार्टियों को एक साथ लाने के प्रयास कर रही है, जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। वहीं ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी छोटी पार्टियां साथ आए और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट को लेकर यदि कोई संशय है तो छात्र छात्राएं घर बैठे ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल भेज सकते हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर में हेल्प डेस्क शुरू की गई है। प्रार्थना पत्र पर शिकायतकर्ता को पूरा विवरण देना होगा ताकि उनकी समस्या का निस्तारण किया जा सके। सपा और बसपा सरकारों ने प्रदेश में सिर्फ गुंडे दिए हैं, जबकि योगी सरकार ने उन गुंडों का खात्मा कर प्रदेश को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा न होने की वजह से वह खाली हाथ है। यह बातें मेरठ के दरौला के दादरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम ने कही।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आधार से लिंक करने में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं। प्रदेश के 13 जिलों में ऑपरेटर्स ने मनमाने तरीके से एक ही आधार पर कई बच्चों को जोड़ दिया है, तो कई जिलों में पंजीकरण से काफी कम बच्चे आधार से लिंक हो सके हैं। ऐसे ऑपरेटर्स व आधार नामांकन के नोडल अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए अब तक 2 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया है। अनसुनी करने वाले बीएसए से पूछा गया है कि इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लखनऊ के अलीगंज स्थित नए हनुमान मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एसीपी अलीगंज अखिलेश कुमार सिंह के मुताबिक मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी राकेश दीक्षित के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रयागराज में अवैध व डग्गामार बसों के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने कमर कस ली है। विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 5 टीमें गठित कर दी है। 2 व 3 अगस्त को डग्गामारी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रयागराज में यह कार्रवाई प्रदेश के बाराबंकी और कानपुर में हुए बस हादसे के बाद की जा रही है। ताज नगरी आगरा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि 2022 में बसपा दलित ब्राह्मण गठजोड़ से सरकार बनाएगी। उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार के कार्यकाल में माहौल खराब हुआ है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर हमले हुए, उनके साथ धोखा किया गया। कानपुर के बिकरू कांड में कई निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। मिश्रा ने रामलला का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने श्री राम के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, इसका हिसाब अब तक नहीं दिया है और ना ही दे रही है। भाजपा श्री राम की ठेकेदार नहीं है, राम तो सबके हैं। कानपुर विश्वविद्यालय की पर्यावरण विषय की परीक्षा रविवार को थी। परीक्षा का समय अचानक बदल जाने से प्रदेश भर के कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के परीक्षार्थियों का पेपर छूट गया। इसको लेकर सभी जगह हंगामा हुआ। कानपुर डीजी पीजी कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर छात्राओं ने विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन ने दोबारा परीक्षा का आश्वासन दिया है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसकी सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की है। जिला और सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र शर्मा ने सीबीआई के जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो इस बारे में स्थानीय पुलिस की मदद से एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट दे। प्रदेश भर में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से कई जिलों में मरीज परेशान रहे। 10 से 15 जिलों में सेवाएं प्रभावित रही। कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से सेवा प्रदाता कंपनी ने नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी है। करीब 60 जिलों में ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती की जा रही है। प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस जीवीके संचालित करती है, जबकि वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस के संचालन की व्यवस्था चिकित्सा कंपनी को दी गई है। सप्ताह भर पहले नई कंपनी में हो रही भर्ती में मनमानी का आरोप लगाकर सभी एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में बहुत जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। उन्होंने कहा कि इससे सिविल एविएशन सेक्टर में नए रोजगार पैदा होंगे। लखनऊ और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद राज्य में कुशीनगर और जेवल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में भी प्रस्तावित है।